अभी जिसको उठ के जाना हो चले जाओ, बाद में जाओगे तो सब मरेगा। उसने चौक ली, मार्कर लिया और मंत्र पढ़ते पढ़ते जो उसके मंत्र थे वो उसने जमीन पर कुछ बनाया और मंत्र बोलते बोलते बीच में उच्चारण उसने शुरू किया कि यदि कोई यहाँ पे कृपया आया 5 मिनट बाद 5 के बताओ ना यार सिस्टम में कब आया। पर बंदा अगर होता है ना तो बंदे को अगर 5-6 दिन हो जाए तो एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाओ वो आया। उसने एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट डेट होता है कि तुम्हें दिन किस टाइम पे पोस्टर के अंदर बोले। मैंने पूछा ठीक है तो मैं किस चीज की तैयारी कर रहा हूँ, किस चीज का। तो उसने बताया कि मिस कॉम्पिटिशन की तैयारी में। चलो ठीक है, इसने मेरी बुक्स देख ली। फिर मैंने इससे पूछा मेरा नाम क्या। उसने मेरा नाम बताया, पंडित ऋषभ कुमार धर्मेंद्र कुमार, स्वर्गीय राम बाबू कुमार, स्वर्गीय परमेश्वरी दयाल, स्वर्गीय भूरेलाल, स्वर्गीय प्यारे लाल दुबे। अब मैं हाँ बोल, मुझे बुलाया ना, बोल बोल क्या किया उसके साथ तूने, तेरा सच बताऊं भी। तो तूने पैसे देके जो केस बंद करवाया है ना अपने परिवार का, पुलिस को पता चला, बोल। मेरी तरफ से खुल गया। हाँ सफीने छूट गए तेरे, मजाक में ले रहा था ना। और सुनेगा सच बोल, और सुनेगा। आपने हमारी रानी की भावनाओं का अपमान कर दिया, दिक्कत में आ जाएगा। उसमें एक चीज मैनिफेस्ट की, खुल के बोलने हैं, अपने आप से मतलब रखने हैं। हम ईश्वर के अंश हैं। 7 स्वरों का पूरा अध्ययन करें फिर संगीत में प्रवेश करें। मैं समझा हारी बला में खाक। चस्का लगा वैसे ही दिखने का, वैसे ही रहने का। वेलकम टू मादर टॉक। दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टार गार्डन छतरपुर, नियर बस स्टैंड, नियर टू बर्फ फैक्ट्री। यहाँ पे आप अपने शादी समारोह बड़े ही आनंद तरीके से कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं बेहतर शेल्टर, प्रॉपर इन सिटी लोकेशन, स्पेशियस जगह, रूम्स नीट एंड क्लीन, और आप इसके साथ साथ मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, मल्टीपल फैसिलिटीज के साथ अपने शादी को और भी प्यारा बनाए। कॉर्पोरेट पार्टी, किटी पार्टी, आप इन सब के साथ अपने उत्सव के दिन को उत्साहित तौर पे अच्छे से कर पाएंगे। आपका स्टार गार्डन परिवार स्वागत करता है। आप अपने परिजनों के साथ यहाँ आके जरूर कीमती समय साझा करें। धन्यवाद। वेलकम टू मादर टॉक। आज हम आप सबके इंटरेस्ट को देखते हुए, आपका डिमांड था और काफी कमेंट भरे पड़े थे कि आप एक हॉरर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, तो हम आपको एक जो उस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साथ जिन्हें सरवाइव करे और जो मिस्टर गौरव तिवारी के क्लोज रह के भी उन चीज को उन्हें फील करे और कहीं ना कहीं अनजाने में उनका साइड इफेक्ट भी उनके लाइफ में आया। और आशा करते हैं कि ये एक्टिविटीज आप अपने घर में ना दोहराएं और साथ ही साथ आप इनसे कैसे सिक्योर सेफ रह सकते हैं और कहाँ कैसे क्या इंसिडेंट हो सकते हैं, उन सब के बारे में हम आज अपने वन ऑफ द गेस्ट मिस्टर ऋषभ जी के साथ आप सबका स्वागत करते हैं। थैंक यू। आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बुलाया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बेसिकली जो हमारी ऑडियंस का है कि आपने स्टार्टिंग जो आपका रहा है करियर स्टार्ट, जो आपने लाइफ स्टाइल है, क्योंकि आपका अभी एज उतना नहीं है जी, तो जब अपना लाइफ स्टार्ट कर रहा है तो आपको कैसे इंटरेस्ट पहुंचा और आपके कुछ बचपन के किस्से कहानियां जिसमें लोग आपको रिलेट कर पाए कि आपका लाइफ स्टाइल रहा कैसे, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फादर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बेल्ट जॉब में है, यूनिफॉर्म में। तो आपने भी सुना होगा कि भूत पुलिस वालों के सामने नहीं आते। बिल्कुल। लेकिन ऐसा हुआ है और रियलिटी में मानता हूँ कि भूत पुलिस के सामने नहीं आते। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है सर कि जैसे आप और मैं अगर किसी पुलिस वाले से मिलते हैं, किसी कॉप से मिलते हैं, तो हम उससे मिले हैं, आपको और मुझे याद रहेगा क्योंकि वो एक कॉप है। लेकिन आप 3-4 दिन बाद उससे मिलने के बाद आप जाइएगा और भैया कैसे हो, तो वो कहेगा शायद अपन कहीं मिले, क्योंकि उसको याद नहीं रहेगा। क्योंकि आप जैसे और हम जैसे उससे दिन में हजारों मिल रहे हैं। अच्छा। थाने में भी मिल रहे हैं, कोर्ट में बेचारा पेशी भी करा रहा है, वहां भी मिल रहा है लोगों से। तो यदि उनके सामने ये चीज आती भी है तो वो अनदेखा करते हैं, उनको इतना टाइम नहीं है सोचने, वो चाह के भी उस पर इतना फोकस नहीं करता। जैसे
आपसे ही मैं अगर कहूँ कि आप चौक बाजार, अपना छतरपुर में फेमस है, आप चौक बाजार अगर जाएं माधव जी, तो आप एक चीज देखिएगा, दिन में हजारों की भीड़, और हजार भीड़ में अगर आपको एक आध कोई एंटिटी भी दिखे तो आप इतना फोकस नहीं करोगे, आपको ये लगेगा कि शायद कोई इंसान ही है, इतना नहीं करोगे आप फोकस। लेकिन यदि आपको रात को 2:30 बजे आपको मजबूरन कभी किसी बाजार से गुजरना पड़े, तो कोई आपको दिखे अंधेरे में, तब आपको लगेगा कि कोई ना कोई है। बिल्कुल, क्योंकि जहां भीड़ होगी वहां आपको एहसास नहीं होगा। ये चीजें अपना ऑरा डिफाइन करती हैं कि कब शांति का वातावरण हो, कब हम अपनी पावर आपको दिखाते हैं। इसीलिए ये कारण भी है कि पुलिस को, कॉप हो गए, कोई भी जितनी बेल्ट जो हो गई वर्दी वाली, उनको ये चीजें नहीं दिखती, क्योंकि बेचारों की एक तो ड्यूटी ही इतनी टफ है। मैंने अपने पापा की भी देखी, काफी टफ ड्यूटी है। उसके बाद घर पे आके ऐसे सोते हैं कि दुनिया की चिंता ही नहीं। आपने जैसे ही बचपन को आपने एक्सप्लोर करा, तो आपको फर्स्ट टाइम कब ऐसा फील हुआ? और जैसे कि आपका पूरा नाम ऋषभ तिवारी है जी, तो क्या आपके गौरव तिवारी से कोई कनेक्शन है? और उस कनेक्शन से पहले आपको ये फील कब हुआ कि आप इन आइडेंटिटी को आप देख पा रहे हैं, फिर एहसास कर पा रहे हैं? जी, सबसे पहला जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, हाँ, वो हुआ था 2022 में, जब मैं इंदौर गया था। अब मैं इंदौर में जिस हॉस्टल में था, तो शायद मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा उसकी, क्योंकि काफी रेपुटेटेड वो है, हॉस्टल है वो, तो वहां पर मैं नाम बस नहीं बता पाऊंगा। हुआ क्या था कि मैं अकेला गया था यहाँ से, मेरे साथ कोई भी नहीं गया था, मैं गया। और आपको पता है कि हॉस्टल में ट्रिपल शेयरिंग, डबल शेयरिंग रहती है, तो मैंने ट्रिपल शेयरिंग शेयर किया। तो ट्रिपल शेयरिंग में मैं था, माधव जी, और मेरे दो और अच्छे मित्र थे, लेकिन वो बिहार से थे। एक बिहार का था, एक हिमाचल का। तो ऐसे ही 2-3 दिन हुए, तो अगर एक रूम में रहते हैं तो बॉन्डिंग हमारी बन जाती है। तो हुआ क्या, उसमें 2 दिन बाद रात को खाना खाने के बाद जैसे ही मैच से हम लोग लौटे, ऐसे ही चर्चा चल रही थी। मेरा जो बिहार का दोस्त था और हिमाचल का, ये दो चर्चा हुए करते हुए आए कमरे के अंदर। मैं अपनी स्टडी कर रहा था, वो अंदर आया, बोले उन दोनों में अलग ही भिड़न चल रही थी। नहीं मेरे यहाँ पे ज्यादा ये चीजें होती हैं, वो कह रहा नहीं मेरे यहाँ ज्यादा चीज होती है। जब आपकी स्टडी टाइम वाला आप, हाँ, अब मेरा दिमाग खराब, मैं तो पढ़ रहा था अपना, क्योंकि मेरे एग्जाम भी था उस टाइम में, कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा था। मेरा और अच्छा दिमाग खराब, ये दोनों लगे। मैंने कहा देखो कुछ भी हो, चाहे तुम आया ज्यादा हो, चाहे तुम आया हो, बंद कर दो। फिर वो बोला अरे पढ़ाई छोड़े यार ऋषि, बोला ऋषि नाम रख दिया था मेरा रिसेप्शन। अच्छा, मेरा घर का नाम कुछ और है। अरे ऋषि ये बता तेरे यहाँ होती है चीज़? हाँ, मैंने कहा नहीं मेरे यहाँ, क्योंकि उस टाइम तो मानता भी नहीं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं मानता। बोले अरे यार कैसी बात कर दी, ये कह रहा है होती है, मैं कह रहा हूँ होती है, तू क्यों कह रहा है कि नहीं होती? तो मैंने कहा भाई मेरे सामने आज तक नहीं आई। बुला दूं तो, अच्छा, बुला दूं तो, वो हिमाचल की भाषा ही ऐसी है, बातों में तेरा बुला दूं तो। मेरी मम्मी ने कहा था कि बाहर पंगा ना लियो किसी से। अच्छा, क्योंकि आप या मैं कहीं भी बाहर जाएं, घर वाले जरूर समझाते हैं कभी किसी से उलझ जाए, लेकिन ये लड़ाई नहीं थी, ये थी एक दूसरे को साबित करना। और मेरा कमरा ऐसा था कि हम हैं बागेश्वर धाम से, तो जब मैं वहाँ हॉस्टल गया, लोगों को पता चला ये आया है बागेश्वर धाम से, छतरपुर का रहने वाला, बागेश्वर धाम बगली में है। सब लोग आए और मैं चाहता बन गया, क्योंकि आपने भी देखा होगा, आप भी कहीं भी जाए तो बागेश्वर धाम का अगर हम नाम देते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। तो दोस्त वगैरह और जल्दी बन गए। तो रात को महफिल जमती थी कमरे में, कुछ 7-8 लोग ऐसे ही और आ गए। तो बोला वो हिमाचल वाला, बोला साबित कर दूं तो मैं भी खुन्नस, मैं कहा चलो ठीक है साबित कर। बोले कमरे को कर दो लॉक, 2 मोमबत्तियां जला लो, और अभी जिस कोर्ट के जाना हो चले जाओ, बाद में जाओगे तो सब मार जाओगे, सीरियस था। बाकी तो 2 लोग उसमें से उठ के चले गए, क्योंकि वो कमजोर हार्ट के थे, वो उठ के चले गए। अब बोले अभी कोई नहीं जाएगा, मैं लॉक लगा रहा हूँ, अंदर से लगाया लॉक। सर हर स्टेट की अलग अलग भाषा होती है। उसने चौक ली, मार्कर लिया, तो मंत्र पढ़ते पढ़ते जो उसके मंत्र वो उसने जमीन पर कुछ बनाया, और मंत्र बोलते बोलते बीच में उच्चारण उसने शुरू किया कि यदि कोई यहाँ पे है कृपया 5 मिनट हो गए उसे बोलते बोलते, कोई भी हो यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, जो पवित्र दिल हो उसके अंदर से
मतलब आत्मा आए और किसी ना किसी के अंदर आए। तो वो जो हिमाचल वाले ने किया था 5 मिनट बाद बिहार वाले के अंदर कुछ एंटिटी था। अब तो जैसे उसकी एंटिटी आई तो वो बिहार का जाता, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी छोटी थी। जैसे ही उसके अंदर एंटिटी आई उसकी आंखें इतनी छोटी लाल आ। तो उसने पूछा कब से हो यहाँ पे, हिमाचल वाले ने उससे पूछा जिसके अंदर आ चुके। तो सब लोग उसे देख रहे हैं कि तुम कब आए इसके अंदर, तुम यहाँ कब से हो। तो उसने बताया मैं यहाँ 5 साल से हूँ, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मैं यहाँ छत से गिर गया था हॉस्टल। मेरे घर वालों ने कार्रवाई चाहिए, हॉस्टल वालों ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। तो मुझे और मेरे कुछ साथियों को लगा कि ये दोनों मिलके पागल बना रहे हैं हम लोग। हम 4-5 लोग थे, क्योंकि एमपी, आपने एक चीज देखोगे एमपी यूपी के लोगों में एकता है। जहाँ एमपी यूपी के मिल जाएंगे उन लोगों की एकता अलग बन जाएगी। और ये थे बिहार हिमाचल के। तो वो बोले कि यार ऋषि मुझे लग रहा है पागल बना। तो हिमाचल वाला बोला जिसने ये किया था तो बिहारी के ऊपर आया था। तो हिमाचल वाला पूछा ऐसा है, इन चीजों को सब पता होता है, तुम्हारा पास्ट क्या था, हर चीज, तो चाहो तो पूछ। तो आपसे उन्होंने बोला? हाँ, क्योंकि मैं मजाक उड़ा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये मजाक ही कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों की मिली भगत है कुछ ना कुछ। क्योंकि होता है, आप देखते हो कि अगर कोई नया बंदा हो हॉस्टल के अंदर तो उसकी टांग खिंचाई जरूर होती है। बिल्कुल। तो वहां पे जैसे ही मैंने उससे बगल से कहा, मेरे कुछ और मित्र थे, मेरे सीनियर भी थे हॉस्टल में, मैंने उन लोगों ने कहा कि यार ये टांग खिंचाई कर रहा है, मतलब ये कुछ मजाक में ले रहे हैं ये चीज को, मतलब ये लोग पागल बना रहे हैं हमारा। मैंने कहा यार भैया बात तो सही है। तो हिमाचल वाला चिल्ला के बोला इन चीजों में को मजाक में नहीं लिया जाता। अगर तुमको यकीन नहीं है तो ये जो बिहारी बैठा है इसके अंदर जो भी एंटिटी है, क्योंकि हिमाचल वाले डरते नहीं है चीजों से, उनको पता है उतारनी कैसे है, जानी कैसे। सर मेरे गूज़बम्स आ गए। मैंने पूछना चालू किया कि बताओ मैं उस हॉस्टल में कब आया था। सर बंदा अगर होता है ना, तो बंदे को अगर 5-6 दिन हो जाए तो एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाओगे वो आया था। उसने एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट होता है कि तुम इस दिन इस टाइम पे हॉस्टल के अंदर आए। बोले मैंने पूछा ठीक है तो मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, किस चीज़ का। तो उसने बताया कि तुम इस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो। चलो ठीक है, इसने मेरी बुक्स देख ली। फिर मैंने इससे पूछा मेरा नाम क्या है। मेरे लिटरली गुमसुम आ गए आज वो सोच के। उसने मेरा नाम बताया, पंडित ऋषभ कुमार धर्मेंद्र कुमार, स्वर्गीय राम बाबू कुमार, स्वर्गीय परमेश्वरी दयाल, स्वर्गीय भूरेलाल, स्वर्गीय प्यारे लाल दुबे। अब मैं डरा। मैं जिस पोजीशन में बैठा था मैं ऐसे उठ के पीछे हो गया। मैंने कहा दुबे का तो इसको आइडिया ही नहीं हो सकता। दुबे का तो मेरी दादी ने मुझे बताया था कि हाँ हम तिवारी के पहले जब हम महोबा के पास रहते थे फुलका में, तब हम ये तिवारी लिखते थे, मतलब तो तिवारी अब हुए, दुबे लिखते थे पहले। मैंने कहा दुबे का तो इसको आइडिया नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा ही मेरे पापा का नाम जानता होगा, पापा के नाम की तरफ दादाजी का भी मैंने कभी जिक्र कर दिया उससे। फिर मैंने कहा इतना लंबा और दुबे का तो आइडिया ही नहीं हो सकता। हमने कहा ठीक है नाम कोई पता कर ले, दुबे का तो इनको आइडिया ही नहीं हो सकता। फिर मैंने उससे पूछा कि मेरा एग्जैक्ट घर, उसने मेरा जो आधार कार्ड में मेरा छतरपुर का था वो नहीं बताया, मेरे एग्जैक्ट वहाँ का गाँव तो एग्जैक्ट होता है जहाँ से बिलोंग करते थे, फोर फादर्स जहाँ। हाँ मेरे गूज़बम्स आ गए। और फिर जब उसके ऊपर बात आई ना हिमाचल वाले को, तो हिमाचल वाले जैसे ही उसके हिमाचल वाले से बात करना चालू किया तो चुटकी बजा गए, हाँ बोल, तूने बुलाया ना, बोल बोल क्या किया उसके साथ तूने, तेरा सच बताऊं भी, तो तूने पैसे देके जो केस बंद करवाया है ना अपने परिवार का, पुलिस को पता चला, बोल। मेरी तरफ चुटकी बजा के हाँ पसीने छूट गए तेरे, मजाक में ले रहा था ना, और सुनेगा सच बोल, और सुनेगा। तो वो रात कैसी बीती आपकी? सर अब हिमाचल वाले का, हिमाचल वाला हाँ छोटू को मारा था ना तूने जान से, हिमाचल वाले से कह रहा था सर, हाँ छोटू को मारा था ना तूने जान से, छत से धक्का दिया था, सिर के ऊपर गिरा था, क्या झूठ बोला तूने कि चक्कर खा के गिरा, तू तो भाई नहीं मारा ना, बता दूंगी पुलिस को, बोल। हाँ तेरी हेकड़ी उतर गई, मेरी तरफ देख, तूने ही मारा था ना, बोल, मैं ही हूँ छोटू। छोटू की आत्मा, वो आत्मा जो थी
जहाँ एक चीज होती है ना, पैरानॉर्मल और 2-3 चीजों को खींचती है, तो वहाँ हिमाचल से उसने आत्मा बुला ली थी सर। हॉस्टल वाली तो थी, हिमाचल से बुला ली थी उसने, जिसका उसने मर्डर किया। आप बोल ऐसे चुटकी बजा के। और सर हिमाचल वाला चाहे जो मंत्र पढ़े, चाहे जो पढ़े, वो ना जा रही थी ना कुछ। और एक चीज उसने कह दिया, ये मोमबत्ती बुझी, मैं इसको लेके जाऊंगा, ये मोमबत्ती बुझी नहीं चाहिए सर। मतलब उस कमरे में मोमबत्ती बुझी नहीं चाहिए थी। हम लोगों ने सर मोमबत्ती पिघल गई, छोटी छोटी थी, तो सर हम लोगों ने किताबें जला दी थी, आग ना बुझी नहीं तो ये मर जाए। लोअर जला दिया था उस कमरे के अंदर कि ये आग बुझी और ये मरा। तो आपने ये इंसिडेंट जो आपने बोला हॉस्टल वाला, जो आइडेंटिटी थी जिसने आपके सारे पास्ट को बता दिया, उसने आपके फोरफादर्स के बारे में आपको याद करा, वो रात तो आपकी खतरनाक ही निकली होगी। मैं 10 दिन से ज़्यादा नहीं रहा तो आप रहे नहीं। और मेरा मतलब मेरे उसने फोर फादर्स का बताया था, मेरी जनरेशन बताई, लेकिन वो फ्यूचर जो बताया, मतलब जो पास्ट को बताया था ना, कि किसी की उसने डेथ करी थी, मर्डर किया था, वो हिमाचल वाले बंदे का था, माधव जी उसका बताया था। क्योंकि हिमाचल में ये चीज़ कॉमन है माधव जी, कि आप किसी को जान से मार देंगे, वहाँ पुलिस को ये एक्शन लेगी, पहाड़ी जंगल है, आप कहीं भी धक्का दे देंगे किसी को। और मैं बिल्कुल इस चीज़ से सहमत हूँ, क्योंकि ये मैंने एक्सप्लोर भी करा है और कई लोगों से मैंने ये, क्योंकि मेरे कलीग कुछ रहे हैं वहाँ से, उन्होंने सेम प्रेडिक्ट भी करा है और उन्होंने बोला कि हाँ ये भी होता है, वहाँ कुछ ऐसी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि ओपन स्पेस में हिमाचल में और ये पूरा माउंटेन एरिया रहता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका गौरव तिवारी से कैसा कनेक्शन, मिस्टर ऋषभ तिवारी और गौरव तिवारी के बीच का क्या रिलेशन? गौरव तिवारी सर एक्चुअली क्या था, गौरव तिवारी सबसे, गौरव तिवारी मैं सर ही कहता हूँ, सीखा सर ही कहता हूँ। हुआ क्या था कि 2019 की बात है, ऐसे ही बैठे थे, हमारा एक फ्रेंड है सौरभ, तो सौरभ बोला कि तुम्हें इस चीज़ में फील्ड में नॉलेज चाहिए ना, तो गौरव तिवारी है उनके पास जाओ। मैंने कहा गौरव तिवारी, तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा सुना था, तो मैंने कहा यार इनको अप्रोच कैसे करूँगा? अरे बोले बहुत आसान है, तुम तिवारी वो तिवारी, थोड़ा तिगड़म लगाओ दिमाग का। मैंने कहा तिगड़म बिल्कुल। उस टाइम पे वो थे एमपी में, मतलब गॉड फॉर, मतलब एक अच्छा इंसिडेंट ये था कि वो थे उस टाइम पे एमपी में, और एमपी के आपने देखा हो भिंड साइड वो एरिया, उनसे मिले, तो उनको जो मैंने कुछ अपने पर्सनल शेयर किए जो पहले के थे छोटे हो, तो उन्हें उसमें इंटरेस्ट आया, तो बोले तुम इस फील्ड में आगे क्यों नहीं बढ़ा? तो उनकी बातों से उन्होंने सिखाया, हालांकि अब तो वो उस दुनिया में नहीं है और काफ़ी बुरा भी लगा जैसे उनका पता चला। बाकी इंसान वो एक बहुत शानदार थे माधव जी वो, और आगे अगर होते वो दुनिया तो बहुत आगे जाते इस फील्ड में। इस फील्ड में उनने काफ़ी लोगों का घर चलाया, काफ़ी लोगों को उनने रोजगार दिया और काफ़ी घर संभाले। उनका ये था सर कि वो आपके और मेरे कहने पर विश्वास नहीं करते। अगर आपने उनने कहा कि हाँ ये जगह ऐसी है, तो वो मानते नहीं थे। वो कहते हैं मैं जाऊंगा, अगर मेरे सामने वो चीज़ आई तो वो हॉन्टेड है, वरना वो हॉन्टेड नहीं। तो इसी चीज़ का गलती है वो सिखा। तो उन्होंने काफ़ी लोग को इसमें फील्ड में आगे लेके आए, ये सारा कुछ उन्होंने करा। आपने जो उनके करीबी दिन उनके साथ जो बिताए, उनके एंड ऑफ टाइम पे आप उनके कनेक्टेड रहे, तो कुछ इंसिडेंट या कुछ रियल उन्होंने एक्सप्लोर करा? क्योंकि मैंने सुना है किसी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पैरानॉर्मल कुछ होता नहीं है, रियल गोस्ट। ये स्टेटमेंट किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए दिया गया था, लाइक भानगढ़ या कोई और रणथंभौर फोर्ट या किसी और के लिए, या फिर उन्होंने अपनी लाइफ में बोला था कि होती आइडेंटिटी नहीं है? भानगढ़ का मैं अपनी पर्सनल से रिलेट करूँगा। हाँ, भानगढ़ 2022 हाँ लास्ट में मैं गया था भानगढ़। हाँ, भानगढ़ में जब दिन में गया, दिन में तो कुछ नहीं था, 3 दोस्त गए थे यहाँ से, तीनों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा मन नहीं माना सर। मैंने कहा नहीं रात को जाओ, क्योंकि ये चीज़ें रात को ही एक्टिव होंगी। हाँ ठीक है भैया, दिन में सर टूरिज्म प्लेस है, आप देखिए मतलब माधव जी टूरिज्म प्लेस है, आप देखिए दिन में आ रहे हैं हजारों लोग, तो हजारों लोग में अगर माधव जी हमें एक एंटिटी दिख गई, हम कैसे मानेंगे एंटिटी? क्या पता कोई घूम भी रहा हो,
हम ऐसे किसी को जज तो नहीं कह सकते जाके कि हाँ ये एंटिटी है। लेकिन अगर रात को 3 बजे आपको कहाँ कोई दिख जाए तो माधव जी आपको लगेगा हाँ ये एंटिटी है, क्योंकि रात को 8 बजे के बाद आप उस जगह जा नहीं सकते। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ माधव जी के भांगड़ का जो किला है, भांगड़ जो है वो हॉन्टेड नहीं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। हाँ वो श्रापित है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये श्रापित है, इसकी पूरी हिस्ट्री मुझे पता है, ये पूरा श्रापित है। एक तांत्रिक ने एक रानी को श्राप दिया था और उसी वजह से ये श्रापित है और इसी वजह से लोगों ने इसको हॉन्टेड बना दिया। अब मेरे साथ क्या प्रश्न हुआ था, मैंने सोचा था कि मैं इसको दिन में एक्सप्लोर कर लिया, मैं रात को जरूर जाऊँगा क्योंकि रात को ही ये चीज़ें दिखेंगी मुझे। तो मैं जैसे तैसे पुलिस से नज़र बचा के और शाम के टाइम मैंने दोस्तों से कहा, मैंने कहा एक चला जा, एक मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी अकेले, क्योंकि मैं आपको बताऊं अकेले मैं कहीं नहीं जाता। लोग कहते हैं डरता, मैं ठीक है डरता क्योंकि फिर है ये चीज़, मैं मानता। माधव जी हुआ क्या, जैसे ही शाम का हुआ तो शाम को वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, कोई अंदर नहीं जा सकता। मैं और मेरे दोस्त हैं ये लुक गए वहाँ पे लुक गए, आप लोग छिपा हाँ, के मैं माधव जी में लुक गया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, मैं घूम के जाऊंगा। मेरे अंदर अजीब, मैं बचपन से था सर, मतलब माधव जी मैं बता रहा हूँ मेरे अंदर बचपन से है ये चीज़, तो मुझे जो चीज़ जाननी है तो मैं जान के रहूँगा, चाहे मेरी खाल बोलती है। क्यूरियोसिटी बचपन से है, हर चीज को जानने से अंदर से क्या चल रहा है। बचपन से, अभी आपको बचपन के आगे बताऊंगा क्यों है ये चीज़। अब माधव जी जैसे ही हम लोग गए तो हम लोगों ने कहा नीचे, आज तक नीचे ही लोगों ने घूमा है, एक बार ऊपर चल, जहाँ रानी का कमरा। ठीक है, रानी के कमरा पहुंचे ही कहाँ थे, जैसे ही जीने तक पहुंचे अंधेरा था। हमारे जो मित्र थे उनने टॉर्च जला दी, उस टाइम में पॉपअप वाली लाइट आती थी, अप डाउन, और 7 कलर वाली लाइट थी। तो किसी ने गांव से दूर से देख लिया कि कोई लाइट जल रही है पॉपअप, और 2 कैमरे, मतलब 2 लाइट जल रही है। और मेरा एक फ्रेंड जो मेरे मेन गेट में मैंने कह दिया था उससे, उन्होंने कहा तू जा रहा है बाहर ठीक है, लेकिन आसपास रही गतिविधि बता। वो बाहर था, उसने मुझे बताया फोन करके कि यहाँ पे कम से कम 25 से 30 लोग लाठी डंडे के साथ खड़े हैं। और आप अंदर थे उस टाइम? हाँ उस टाइम पे। और मैंने कहा जैसे हो सके बोले बाहर आ, बिल्कुल बाहर आ। अब जैसे ही मैं बाहर गया, सच में तो हम 2 लोग 30 लोग लड़। तो आप सब अंदर थे, वो बाहर थे, लोग बाहर आए, जब आप अंदर थे आपने जो एक्सप्लोर करा, क्या एक्सप्लोर करी कहाँ पाए सर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। लेकिन इतना टाइम हो गया था वहाँ पे, मतलब इतना टाइम हमको हो गया था कि हम लोग जब घूम रहे थे तो कुछ भी नहीं, मतलब आपका कहने का ये है कि जब आप वहाँ पे थे जितना टाइम भी, कुछ भी नहीं, आपको कोई आइडेंटिटी नहीं दिखी? कोई भी नहीं, रियलिटी कोई भी नहीं। अब चाहे मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग कह लीजिए हम दोनों के, चाहे उसका ऑरा कम कह लीजिए, क्योंकि ये चीज़ ऑरा डिपेंड करती है इसमें। तो जैसे ये खबर पहुंची तो हम लोग बाहर आए, तो मैटर ना कुछ हो जाए। जैसे ही बाहर आए वो लोग खड़े थे, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने कहा देखो यहाँ ऐसे तो निकल नहीं पाएंगे। मैंने लगाया फ़ोन पुलिस को, मैंने कहा यहाँ ऐसी ऐसी बात है, यहाँ गोली चल गई, क्योंकि ऐसे तो पुलिस नहीं आएगी, और गोली चल गई। पुलिस आई, पुलिस ने गांव वालों को समझाया, मैंने उनको समझाया कि यकीन मानो यहाँ कुछ भी नहीं। उनका स्टेटमेंट क्या आ रहा था, आपने हमारी रानी की भावनाओं का अपमान कर दिया। सर कितनी बात घुमा दी उन्होंने। मैंने ये कहा कि यहाँ कुछ भी ऊपरी चीज नहीं है। उनका स्टेटमेंट आ रहा था, आपने हमारी मान मर्यादाओं के साथ मान मर्यादाओं का अपमान किया। पुलिस आई, पुलिस ने सुरक्षित हमको हटाया वहां से। हालांकि कुछ भी कर सकते थे, भीड़ थी बिल्कुल, हालांकि भीड़ की आवाज सुन के लग रहा था मुझे कि कुछ कर देगी, लेकिन पुलिस हमको वहां से ले गई। पुलिस ने कहा कि देखो आपको नहीं जाना चाहिए था, और सर पुलिस वास्तविकता में अच्छी है। कहा ठीक है आप लोग पुलिस मत जाइए करिए, बोली ऐसी जगह सुरक्षित नहीं है अंधेरे में, उन्होंने वो छोड़ दिया। मतलब आप ये बोल रहे हैं ऑन कैमरा ऑन मादर टॉक कि आपको उस एरिया में जितना आपने एक्सप्लोर कर पाया, उस भानगढ़ में आपको कोई आइडेंटिटी नहीं दिखी? कोई भी नहीं। तो
हम ये मान सकते हैं कि वो एक भ्रम बना के रखा हुआ है ताकि टूरिज्म मिले? बिल्कुल, यही तो पॉइंट है। दिन में लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, अब आ रहे हैं, पानी की बोतल, नाश्ता, रुकना, खाना, टूरिज्म का पैसा, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही कि नहीं चल रही। अगर ये साबित हो गया कि ये चीज हॉन्टेड नहीं है, ये सारी चीजें बंद हो गई। तो क्या आपको इन फ्यूचर अगर मिलता है मौका तो आप वहाँ जाके ये चीज़ एक्सप्लोर करके आइडेंटिफाई प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड करके दे पाएंगे कि वहाँ एक्चुअल में कुछ नहीं है, या फिर आपने ये एक्सपीरियंस? देखिए सर, एक चीज है, आपने एक चीज और देखी होगी माधव जी। हाँ, आपने देखा होगा कि 3-4 लोग कहीं जाते हैं, उसमें से एक ही क्यों पोजेसिव है, चारों क्यों नहीं? जरूर जानना चाहेंगे हमारे जैसे। आप जैसे मेहंदीपुर वाला जी आपने देखा, 4 लोग गए, और मेहंदीपुर वाला जी में तो काफी लाखों करोड़ों में प्रेत आत्माएं जो वहां पे हैं अभी, तो एक ही को क्यों लगी, 3 क्यों सुरक्षित है? आपने कभी इसको सोचा होगा? ये जरूर माइंड में है, लेकिन जानना चाहूंगा ऐसा एक कारण है। आपने एक चीज देखी होगी कि आप कभी रोड पे जा रहे हैं, आपका कभी झगड़ा हो जाए, तो आपने देखा होगा कि ये मेरे से पतला है, मेरे से दुबला है, मैं इसमें 2 चांटे खींच दूंगा, कुछ नहीं कहता। कभी ना, तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में कभी ये चीज जरूर आई। और जो अपन पे 6 फीट का होगा, अपन सोचते होंगे नहीं, गलत जगह है। मतलब पैसा पावर में तो हम पहले से देख लेंगे, कोर्ट में बता देंगे इसे, ये अभी नहीं बोला कौन स्पॉट करें। यही चीज होती है सर। माधव जी ये क्या करते हैं, ऑरा चेक करते हैं पैरानॉर्मल की जो दुनिया है ना, इसमें जो दुनिया में जो लोग हैं माधव जी, एंटिटी है, ये ऑरा चेक करती है, क्या हम इसके अंदर सरवाइव कर पाएंगे, क्या हम इसके अंदर जी पाएंगे। क्या पता हम इसके अंदर गए और ये अच्छा निकला पूजा पाठ वाला, तो क्या हम तो वहीं के वहीं भस्म हो जाएंगे। लेकिन वो ये देखता है कि ये व्यक्ति नास्तिक है, जहां नास्तिकता आई वहां ये चीज हावी हो जाती है। मतलब आप अगर रिचुअल्स के साथ नहीं चलते हैं तो वो आपके ऊपर, बिल्कुल, क्यों हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं है महावीर। मतलब जब एक स्पिरिचुअल पाथ पे हम होते हैं, आप किसी भी गॉड की वर्शिप कर रहे होते हैं, आप अगर एक सोल के लिए अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं तो वो आपके सिक्योरिटी के लिए रहती है, लाइक आपका ऑरा थोड़ा बिल्ड हो जाता है जी। और ऊपर से आपके जो पूर्वज हैं उनका भी ऑरा डिफाइन करता है कि वो आपके साथ माधव जी कितना आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये चीज आपके ऊपर बहुत मैटर करता है। तो आपने एक चीज जरूर देखी होगी, आपने रेडियो सुना हो, आपका और हमारे जमाने में रेडियो जरूर देखे होंगे। आपने देखा होगा जो गाना 92.3 फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है, वो ना तो 92.1 पे चलेगा, ना 22.34 पे चलेगा, वो 92.3 पे जितने पे चल रहा था उतने पे ही चलेगा। डिस्टर्ब करोगे वो चला जाएगा, वो फ्रिक्वेंसी में छूटती है। जहां पे फ्रिक्वेंसी मिली तो वहां ये एंटिटी आपके ऊपर हावी होगी। 4 लोग हैं, इसके पूर्वज स्ट्रॉन्ग हैं, इसके परिवार में इसके पापा बहुत पूजा पाठ वाले हैं, तीसरा ये बहुत पूजा पाठ वाला है, चौथा पहले ही डरपोक है, पहले ही नक्षत्र कमजोर है। नक्षत्र भी डिपेंड करते हैं माधव जी, नक्षत्र भी डिपेंड करते हैं। हाँ, इसका नक्षत्र कमजोर है, इसके ऊपर हावी होगा, वो हो जाएगा। तो ये आप जो बता रहे पैरानॉर्मल चीज़ें और स्पिरिचुअल चीज़ें, आप किसी भी रिलीजन से हो, तो ये सबके साथ होता है? सबके साथ। या फिर ये हिंदुज्म का ही कॉन्सेप्ट है? सबके साथ, हर एक रिलीजन में होता है? तो आपका कहने का आपने एक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ है, कोई फॉरेनर है, उसके अंदर माता की सवारी है। फॉरेनर के अंदर माता की सवारी आपको 1-2 दिन में दिख जाएगी, मुझे 2-3 दिन से दिख रही है इंस्टाग्राम। क्योंकि मैंने सुना है कि ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये कोई अलग प्रकार का बीमारी का सिम्टम है, तो ये भी लग सकता है। अगर ये पैरानॉर्मल है तो उसमें और इसमें डिफरेंस कैसे होगा, और आपने जो अभी तक के एक्सपीरियंस करे हम कैसे माने हमारे दर्शक, क्योंकि वो इन चीज़ों से कभी कनेक्ट ही नहीं हुआ है। तो मेरा आपसे ये है, आपने कभी ऐसा रेयर देखा जो आइडेंटिटी कभी आई हो
और उसने अपनी चीज़ें ऑन डिमांड कराई हो? क्योंकि मैंने एक किस्सा सुना था जो आपने बोला था, आपके एक ननिहाल का किस्सा था। हाँ हाँ हाँ, वो है। तो क्या वो एक्चुअल? जी जी जी, बोलिए। मैं बता रहा हूँ आपसे, ठीक 10 साल पहले की बात है। हम लोग इनके नॉलेज नहीं था इतना। आपको भी पता है मेरी एज कितनी है, 10 साल पहले मैं कैसा हूँ। हाँ। तो हम लोग गए घूमने, और हम लोग कैसे गए थे, मेरी नानी का मायका, मैंने आपको बताया था। अच्छा। हाँ, मतलब मैं नानी के यहाँ गया था, तो नानी के यहाँ से प्लान बना के हम वहाँ चलेंगे, क्योंकि वो गांव बहुत ब्यूटीफुल है। महोबा के पास, बेला ताल के पास पड़ के रहा है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत महोबा के पास बेला ताल पड़ता है, वहीं वो गाँव। अच्छा। तो बहुत ब्यूटीफुल वो गाँव है वहाँ पे। तो हम लोग क्या था, हम लोग तालाब में गए थे नहाने, बचपन में शौक था माता जी नहाने का तालाब में। ठीक है, तो छोटे थे तो घर वाले डरते भी थे कि ऐसी जगह नहीं, लेकिन मामा लोगों ने कहा, तो नाना जी लोग थे, बुजुर्ग लोग, चलो चलेंगे। बोले ठीक है। तो जैसे ही हम लोग लौट रहे थे, तो मामा जी लोग, मतलब मामा जी ही कह सकते हैं, क्योंकि गांव में आपको एक चीज़ पता होगा कि गांव में अगर आप गांव के भांजे हैं, अच्छा, और फिर आप तो रिश्ता भी तो देखिए कि उस गांव की भांजी का बेटा, तो और ही रिस्पेक्ट होती है। तो हर गांव का हर व्यक्ति मामा लगता है, हर गांव का हर व्यक्ति नाना लगता है। एक अलग ही ऑरा और प्यार, अलग ही ऑरा, अलग ही प्यार, अलग ही पावर कि हम ही हैं यहाँ के। तो वहाँ पर एक भीड़ लगी थी, तो मैंने पूछा एक देखो, सबको मामा जी बोलते हैं, तो मामा जी क्या चल रहा है? बोले जाओ, बच्चों से क्या जानना है क्या? पहुँच गए। वहाँ देखा सर कि एक बच्ची 8 साल की, उसको 4 लोग पकड़े, और 4 लोग पकड़ने के बाद भी उसको काबू नहीं कर पा, पतली दुबली लड़की, उसको काबू नहीं कर पा रहे। और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं इस लड़की को लेके जाऊंगी, मैं इस लड़की को लेके जाऊंगा, मैं इस लड़की को लेके जाऊंगा, और इसकी माँ कुछ नहीं कर पाएगी, इसका पिता कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इसको लेके जाऊंगा। तो वहाँ पर वो हमारे वहाँ पर बैठते हैं, हर मंदिर में पुजारी होते हैं, तो वो बोले उनसे, क्या बात है, क्या तरीका? बोले नहीं, बर्फी मंगाओ, मुझे मीठा खाना, बर्फी मंगाओ, और ये मत सोचना कि ये खा रही है, मैं खा रही हूं। बर्फी मंगाओ, दूध मंगाओ, और ये सोचना कि 5 लोग खा रहे हैं, उतनी क्वांटिटी में मंगाना। वो बच्ची बोल रही है, वो बच्ची बोल रही है, आवाज ही टोनी उसकी लगती है, जैसे आपकी और मेरी है ना, जैसे लोग जेंट्स की आवाज, बिल्कुल वैसे ही। तो हुआ क्या, बाजार गए, 2 किलो बर्फी, 2 किलो 2 किलो बर्फी, 2 किलो मतलब आधा किलो के 4 बॉक्स आए, मुझे याद है। मन तो मेरा भी हो रहा था, देखो खाने का वो चाइल्डहुड वाला मन तो देखो, मन तो मेरा भी हो रहा था। तो हुआ क्या माता जी से कि जैसे ही वहां पे मिठाई आई और फिर दूध आया, उसने क्या किया, उसने कहा कागज बिछा, न्यूज़पेपर कागज बिछाया, उसने कहा पूरी मिठाई कुड़ेली, पूरी मिठाई कुड़ेली वहां पे डाली, क्योंकि वहां की भाषा ही ऐसी है, नहीं कुड़ेली, यहाँ पे डाल। उसने पूरी मिठाई ऐसे करी, पहाड़ सा बनाया, इतने खाते से पूरी मिठाई खाई, 2 किलो मिठाई, देख 2 किलो मिठाई अकेले देखते पूरी खा गई। अब बोले दूध लाओ, अभी रह गया है, दूध भी मंगाया था ना, तो दूध मंगाया, दूध जैसे ही आया, उसने थोड़ा सा पिया, उंगली डाल के। बगल वाला बंदा सर, 40 साल का गांव का पहलवान जिसको लोग कहते हैं, सब डरते थे सर, उसमें वो चांटा खींच के मारा, वो चांटा उस लड़की ने, बंदे ने, वो गिर गया था। उसने, छोटी बच्ची ने पहलवान को इतना जोर का चांटा, तो मुझे याद है आज भी उसका, वो उस पर ऐसा चांटा गला, वो बेहोश हो गया भाई, मतलब गिर गया थोड़ा। आए ना 70 कौन डालेगा तेरा बात, 70 2 डिब्बे लाए, शक्कर डाल चमचों से, आप से और मेरे से इतनी बाल्टी ऐसे उठी, ऐसे थोड़ा डिस्बैलेंस भी हो सकता है। उसने ऐसा उठाया पूरा,
पूरा पी गई। उसके बाद पंडित जी बोले अब तो बता दे क्या इच्छा है। बैठ बच्ची, बैठ, उसका बाप बैठ, उसकी माँ बैठ। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मुझे जान से क्यों मारा? मैंने क्या बिगाड़ा था? मैं तो अपना परिवार चला रहा था। मेरे पास था क्या? तुम तो थे करोड़पति। मेरा क्या कसूर था कि मेरे पास एक छोटा सा घर था? इसको कब्जाने के लिए तुमने मेरे पूरे परिवार को तहस-नहस कर दिया। मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मुझे मरवा दी। और आज इसी दिन का मुझे इंतजार था कि कब तेरी बच्ची, तेरे बच्ची के गले से ये लॉकेट गायब हो, क्योंकि उसके अंदर ताबीज थी उस बच्ची के पास। कब ये लॉकेट गायब हो, कब मैं इसके अंदर आऊँ, मैं इसे लेके जाऊँ, तो मैं जो दम लगा। पंडित जी ने हनुमान चालीसा कही। पंडित जी की आवाज थी धीरे, वो उनसे तेज हनुमान चालीसा कही। बोले बोल पंडित जी, ऐसे और सुननी है? क्या सुनाऊं बताओ? मैं नहीं जा रहा। अपनी 7 पुस्तों की दम लगा लो और मुझे मान जाऊंगा। मैं इस बच्ची को लेके जाऊंगा। मेरा परिवार बर्बाद हुआ है इस आदमी की वजह से। उतने में जाने किसने खबर घर पे पहुंचा दी कि भैया वहां ये देखो। अच्छा, वहीं से खचोल ले गया। पूरा देखने ही नहीं गया। और आज भी जब मैं आज वहां गया, अभी 12 तारीख की शादी थी, मैं गया था वहां, तो मैंने वो सर क्यूरियोसिटी थी कि थोड़ा घूम के आया। जरूर सर, वो जो घर खंडर बन चुका है, ना कोई याद तक रहा। कौन है वहां पे जो रहते थे, वो जिनने मारा था उसको? अपने गांव का नाम क्या बोला? मैंने बड़खेरा। बड़खेरा की ये कहानी किस्सा है। बड़खेरा से लगा फटा ये गाँव है। मतलब कहते हैं ना कि 2 गांव के बीच में अगर कोई गांव, हाँ, तो गांव नहीं रहता, वो इसके अंदर भी आ जाता, इसके अंदर भी आ जाता। मिक्स्ड अप वाला मिक्स्ड अप वाला था। और गांव से नहीं कह सकते, गांव ऐसा कह सकते हैं कि मेन रोड पर ही वो सीन था। अच्छा, कहने का मतलब रूट में कुछ लोग क्योंकि निवास, जैसे गांव एंटर करे अपन गांव के लिए, तो मेन रोड ही पर वो सीन था। तो आज भी वो घर वैसा ही है। वो जो जिन लोगों ने मारा था, जिस बच्ची की आत्मा थी, वो कहाँ गए किसी को कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं उनके बारे में। मतलब आपने जो एक्सपीरियंस, लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता नहीं होता, वो आपने अपनी आंखों से देखा है और उसको इम्पैक्ट इतना ज्यादा कि छोटे बच्चे, चलो मान भी सकते हैं। आप भी सोचिए, कोई एक्टिंग कर रहा हो मान सकते हैं, लेकिन इतना खाना और इतना दूध कैसे पी जाएगा? आपसे और मेरे से 3 गिलास से ज्यादा नहीं पी पाओगे। 4 भी पी जाओ बस। लेकिन 5वां नहीं होगा, तो 2 लीटर बहुत होता है। मैं मेरा एक लिमिट रहा है कि मैं लगभग 1 लीटर तक दूध पी गया था। जब मैं घर गया बहुत छोटे टाइम में, जब मेरे घर में गाय थी, तो वहाँ हाल का दूध रखा हुआ था, तो हमने 4-5 गिलास तक ले गए। वो छोटे वाले थे, अराउंड 200 ml का था। फिर मैं छठ में जब लेने लगा तो वॉमिटिंग कर दी, मतलब लीटर भर पी गया था। ये सबसे पहला देखा। अच्छा, सबसे पहला। और मैं जब अपने मामा के यहाँ जाता हूँ रानीपुर, वो झांसी जिले में, वो जो गांव नहीं कह सकते, जैसे छोटा सा बाजार टाइप का होता है, मतलब बाजार ही है, मतलब अच्छी, क्योंकि हमारी ही दुकान है वहाँ पे, आधे से ज़्यादा दुकान है, वो हमारी दुकान है। अच्छा, हाँ, प्रॉपर्टी पर काम रहा नाना का, और नाना जी पटवारी भी रहे, नायब तहसीलदार, तो काफ़ी पैसा वगैरह था नाना लोगों के पास, तो प्रॉपर्टी थी। तो वहाँ एक चीज़ हमेशा से मैंने नोटिस की, मैं अपने घर में जितना नहीं डरा, वहाँ जाके जरूर डरता। उसका एक कारण भी है, वो बाजार जितने दिन में जितना सुंदर दिखता है, वो बाजार रात में उतना ही भयानक। मैं आपको बताऊं, मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं अगर रात को वहां सो गया तो मेरी हिम्मत नहीं है मैं वहां से छत पे चला। मैं छत पे गया, सर मैं आपको बताऊं, चाहे जितना उस एरिया में बता रहा हूँ, उस एरिया में इतनी नेगेटिविटी है कि कोई भी, चाहे जितना उसका ऑरा स्ट्रांग हो, कोई भी कितना भी ऑरा स्ट्रांग, वो वहां चला जाएगा, वहां से डबल ऑरा वाली। ये रानीपुर का किस्सा है। रानीपुर। तो मैं
जो व्यक्ति कहता है कि मैं इन चीजों को नहीं मानता, तो मैं यही कहता हूँ कि मेरे साथ वहां चले, मैं नहीं रुकूंगा, तुम रुको एक बार, और फिर मुझे अगली बार बताना क्या तुम्हें लगा। मेन मार्केट का बात है। मैं मान तो जगह ही ऐसी है। आपके नाना वहां भी रहते हैं? हाँ, उसी घर में रहते हैं? नीचे वाला पोर्शन ऊपर, ऊपर वाले में क्योंकि भी? इतने लोग हैं नहीं, ज्यादा लोग हैं। क्योंकि काफी हम लोग के 7-8 मकान है वहीं पे, तो नीचे रहे कुछ लोग इस वाले मकान में, कुछ लोग इसमें, कुछ लोग इसमें। दुकानें भी हमारी काफी हैं, इतना नहीं है क्योंकि गर्मी का सीजन, गर्मी ज्यादा लगती है, नीचे कूलर एसी वगैरह लगे तो वहीं ठीक है। ऊपर कौन जाएगा, गर्मी भी रहती है। तो आप वहां पे कैसे अपने फील करा, या कोई ऐसा रहा है कि आपको मेमोरी कम, हाँ एक मिस्ट्री टाइप कुछ फील किया है आपने उस मार्केट में? जी जी बिल्कुल। आज से ठीक 14-15 साल पहले का किस्सा है। जैसे एक बात बताइए, आप इस कमरे में आपके और मेरे अलावा कोई नहीं, आप मेरे साथ, मेरे सिर में चटाक खींच के चाटा गले या पत्थर, कमरा पूरी तरह से नहीं, आपका शक किसकी पर है? आप तो मेरे सामने बैठे और पत्थर खींच के गले से तो कोई हो नहीं, कैसा लगेगा? ऐसा ही हुआ। मैं तो डर ही जाऊंगा। हुआ क्या था, एक महीना गर्मियों की छुट्टी मामा जी के यहाँ बिता के जैसे ही छतरपुर के लिए निकले, गाड़ी मेन गेट पर, जैसे ही गाड़ी का गेट खोला, क्योंकि एक रात पहले जब मैं आने वाला था छतरपुर, मैंने एक बात कह दी थी, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें उसी टाइम पर हुई थी, तो मैंने बोल दिया था मैं नहीं मानता। मैंने कहा जो होगा एजुकेशन, तो इन चीजों को सरकारी गाली मिली है। लिटरली मैं ऑडियंस से भी यही कहूंगा, इस चीज को कभी अपने ऑरा पर मत करना, कभी घमंड मत करना, अरे जो होगा देखा जाएगा, कोई टोटका हो गया उसमें पैर मार दिया, कभी भी इन चीजों को मत ले। ये आएंगी तो तुम्हारी मर्जी से, अगर तुम छेड़ोगे तो आएंगी तुम्हारी मर्जी से, फिर ये जाती अपने टाइप से। तो इनको कभी भी 4 दोस्तों के बीच में इन चीजों को वो मत करना कि अरे कुछ नहीं होगा था, इस टोटके में हम लात मारे दे रहे। एक गलती पूरा परिवार, पूरा वंश ले जाती है। आप जो बता रहे थे रानीपुर का वो किस्सा, वो आइडेंटिटी उस बच्चे के अंदर आई, तो वहाँ पे एक चीज़ और हुई थी जो शायद आपको याद हो, या फिर आप उस टाइम पे आपने सुना हो तो बात अलग। एक ने पूरे घर का पूरा लाइफ खत्म कर दिया था किसी का। हाँ, उन्हीं की फैमिली। अच्छा, वो उन्हीं की फैमिली उन्हीं का? का फैमिली था। वो एंटिटी उस दिन आई उनके बेटे की, और वो बोली अब मैं हूँ प्रॉपर तैयार। अच्छा, अब 1 साल के अंदर जो भी मरेगा उसी ने मुझे मारा, और इतनी बुरी मौत दूंगा, इतनी बुरी कि उस पूरे परिवार को फाइनेंशियली हर तरीके से मैं बर्बाद करके जाऊंगा। और वो ऐसे जमीन पे हाथ रख के मार मार के कह रहा था मुझे मारा गया है, और 1 साल के अंदर जो भी इस घर में तड़प तड़प के मरेगा, बहुत ही बुरी तड़प, कसाई नुमा मौत दूंगा, ऐसे ही सब उसने बोले, कसाई नुमा मौत दूंगा। और देखो 1 साल बाद बगल के घर के एक ही लड़का होगा, 6 फीट का हट्टा खट्टा इंसान, पहले पैरालाइज हुआ, कॉमन ऑर्गन डिसबैलेंस हुए, बॉडी सड़ना चालू हुई, नॉर्मली कुछ डॉक्टर बता ही नहीं पा रहा, सड़ना चालू हुई। 1 साल तक वेदांता में पूरा इलाज हुआ, वेदांता बहुत महंगा हॉस्पिटल है, बहुत। 1 साल वहां वेंटिलेटर पर रहा, पूरा फाइनेंशियली दुकानें सब बिक गई, और मर गया। और जिस दिन खत्म हुए उसी दिन अपनी फैमिली के अंदर आया, तो बोला अब मैं परमानेंट जा रहा हूँ, मेरा बदला पूरा हुआ, और मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने बहुत बार तुम लोग को मरने से बचाया, पापा की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना, मैं जा रहा हूं। उस दिन से नहीं देखा कोई नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो अभी मरा तड़प तड़प के, अब वो भी तड़प तड़प के मरा, उसकी एंटिटी इसकी एंटिटी ने फिर किए अटैक पूरी फैमिली के ऊपर। उसने अपने पिताजी को जान से मारा, अपनी बड़ी माँ को जान से मारा,
2 साल के अंदर घर में 4 लोग, घर में 10-15 फैमिली, 10-15 लोगों का परिवार, घर में मात्र 2 लोग बचे। सब कुछ क्योंकि सर आपको एक बात बताऊं, जो खत्म हो गया ना तड़प तड़प के, उसकी भी तो आत्मा है। बिल्कुल। उसके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी तो कुछ करेगा। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर ये मुझे सुनने में आया, मुझे घर पे पता चला कि यार वो लड़का जो था जिसकी तबीयत थी वो बेचारा खत्म हो गया, और वो बोल के गया था कि 1 साल के अंदर जिसको तड़पा तड़पा के बर्बाद कर दूंगा उसी ने मुझे मारा है। फिर घर वालों ने इस बात का प्रूफ दिया कि उस दिन छत पर यही तो साथ में था। अच्छा। उस दिन छत पर यही तो साथ में था, और उसने कहा था इससे कि तू दूर हो जा पट्टी से वरना मर जाएगा। और क्या पता इसने धक्का दिया और यही साथ में था और यही मरा 1 साल के। उसने बोला था लेके जाऊंगा, वो लेके गया। आपका एक इंसिडेंट जो आपने बोला, आपने बहुत टाइम इसमें दिया है। आप शायद फार्म पे थे, हार्वेस्टिंग कर रहे थे। कंबाइन क्रशर पे था। हाँ, कंबाइन क्रेशर पे जो हार्वेस्टिंग कर रहे थे वहाँ पे चल रहा था। आप टेंडर जो भी लिया हुआ जी 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 बिल्कुल। वो कैसा है? वो तो ऐसा था कि देखो गलती मेरी भी, कोई भी बुजुर्ग हो, हमारे मोरल्स जितने बड़े हो, किसी मोरल पर हमको मतलब किसी बुजुर्ग के कभी इंसल्ट नहीं कर। हुआ क्या था उसमें कि 2025 का ही ये था सीन, अभी रिसेंटली का ही था। मेरी बात चल रही थी, मैं अपना कंबाइन क्रशर लेके पहुंचा, क्रशर कंबाइन को। वहाँ पर हर गांव में आपको ज़रूरत पड़ती है 2 लोगों की। मेरा ड्राइवर जानकी, संजू और 2-3 लोग और थे। पूरी टीम जाता है वो तो पूरा, मैं ओनर था उसमें। तो बात चल रही थी हमारी कि हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और मेरा पर डे का कॉस्ट रहेगा, पर घंटे का मैं 2500 का घंटा चलाऊँ, चाहे मुझे लॉस हो चाहे। तो एक जो वहाँ के ज़मींदार थे उनसे बात हुई कि मेरा तो कम से कम दिन में कम से कम 15-20 घंटे का काम है, आपका तो 20-25 हज़ार लाखों का काम हो जाएगा। देखिए आपने देखा होगा, मैं अभी भी ऐसे ही स्टाइल में बैठा हूँ, और मेरी हमेशा से ऐसा ही रहा है, मेरा पैर ऐसा ही रहेगा। उस टाइम पे हुआ क्या था कि मेरा पैर एक बंदे के सामने था, जो कि 60-70 साल का बुजुर्ग था, उसके सामने मेरा ये पैर था, और वो बातों बातों में मेरी तरफ इशारा करके कह रहा था कि नीचे कर लीजिए। और थोड़ा अपन ईगो में थे क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस संभालने वाले। तो उस टाइम पे उस एरिया में भी नाम था कि इन जितना जो कंबाइन क्रशर जो चलाया वो किसी ने नहीं चलाया, काफ़ी इनने पैसा इस फील्ड में निकाला। तो अपन को थोड़ा लेकिन नहीं लाना चाहिए। उसने 3-4 बार कहा। फिर मैंने अपने ड्राइवर से कहा, उसको निकालो यहाँ से, मैंने कौन है डिस्टर्ब कर रहा है 2 लोगों की बातों में। तो शिवम मेरा ड्राइवर उसको जानता नहीं था, लेकिन जो गांव का एजेंट था वो उसे जानता था, तो वो तो हाथ लगाने वाला नहीं था। तो शिवम जैसे ही गया, व्हाट लैंग्वेज है ये हमारे बुंदेलखंड की, उसको भगाने के लिए क्या, वो कह रहा है मैं यहाँ से नहीं जा पा रहा हूँ, तुम उठ नहीं पाओगे। अच्छा। हाँ, मेरे से ऐसे मतलब मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा और तुम इस कुर्सी से हिल नहीं पाओगे। महाराज ये बात याद रखना, गांव में पंडितों को महाराज महाराज उठ नहीं पाओगे। आप मेरी बात पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करना, एक बात नोटिस करना, महाराज उठ नहीं पाओगे जब तक मैं नहीं चाहूँ। चल ठीक है जो होगा। अब जैसे ही मेरी बात हुई उनसे कि मेरा सरपंच जी ने मुझे बताया कि मेरा इतना काम है, तो आप थोड़ा अपना रेट कम करिए, इस गांव में आपको काफ़ी 1 महीने में कम से कम 7-8 लाख का मुनाफा होगा, आप मेरी बात मानिए, कंपनी प्रेफर यही रखिए। मैंने कहा ठीक है। मैं जैसा ही उठा, अब मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे ये समझ में ना आए कि या तो मैं मोटा हो गया या वो चेयर छोटी हो गई। प्लास्टिक की चेयर, 2 लोग पकड़ के खींचे, वो चेयर ना निकले। अब मेरा दिमाग खराब, और वो बार बार बोल रहा है उठ नहीं पा रहा। मैं चेयर लगी नहीं हो रही थी मेरे से, मैं उठ रहा था, चेयर मेरे साथ उठ रहा था, ये फील। और बार बार वो बोल रहा था कि उठ नहीं पाओगे चेयर से। मैंने उससे कहा कि ये तूने किया है? हाँ मैंने किया है महाराज, उठ नहीं पाओगे जब तक मैं नहीं चाहता। मेरा संजू जो उस गांव का एजेंट था, वो दौड़ता दौड़ता आया क्योंकि वो चाय लेने गया था। बोला
पंगा मत लो साहब। मैं आपका खास आदमी हूँ बोले, इस आदमी से पंगा मत लो। इस गांव में किसी से नहीं लेना, इनका यही काम है, ये इंसान से बंदा बना देंगे, किसी को कुछ भी कर देंगे। इस आदमी से पंगा मत लो। ये गांव कौन सा? गांव तो आपको पर्सनली मैं बता दूंगा। हाँ। जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है गांव के बारे में तो पूछ लीजिएगा माधव जी से। लेकिन ये चलिए गांव का नहीं बोलते, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, किस स्टेट में आता है? नियर बाय डिस्ट्रिक्ट आता है सागर के अंदर, सागर डिस्ट्रिक्ट। सागर बॉर्डर लगती है, छतरपुर बिल्कुल बॉर्डर। अच्छा, तो आप छतरपुर सागर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर। बिल्कुल बॉर्डर, तो ज्यादा दूर नहीं है, 150 किलोमीटर के अंदर है। अच्छा भैया मत जाना, वो उलझना। अब मैंने उससे कहा कि मुझे माफ करिए। उसने मुझसे बोला कि आप इतने पढ़े लिखे, आपके पिताजी, पापा की उस समय पोस्टिंग थी, आप इतने पढ़े लिखे और उनके आगे पिताजी क्या करते? मेरे पिताजी फॉरेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट, और एज सब इंस्पेक्टर पोस्ट है, ऐसा डिप्टी रेंजर कहा जाता है। तो बोले कि आप उनके बेटे हैं और आप इतने अच्छे फैमिली से हैं, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप किसी बुजुर्ग की तरफ पैर करें। मैंने उसे सॉरी बोला। बोले आप बैठिए, उठ जाइए, उठ गए। मैंने हाथ जोड़े, मैंने माफ़ी मांगी उनसे, मैंने कहा मुझे माफ़ करिए। उस दिन का किस्सा था, मैं गांव में बहुत डर के रहता। और आप साथ ही साथ जिस तरीके से आपने वो फेस करा, उसके बाद जो रात आपकी बीती वो कैसी बीती? रात को भी हुआ। अच्छा, सिमिलर थे। बिल्कुल रात को हुआ। अब देखिए मशीन थी तो वो तो 24 घंटे चलेगी, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तब चलूँगा। और गांव का आपको पता है कि गांव में बंदा सोता बहुत। मैं रात को 1-2 बजे होंगे, मशीन चालू थी, तो जिसका एरिया वो था, जिसके एरिया में चल रही थी, वो जमीन का मालिक और मैं। अब मैं तो मालिक ही था मशीन का, तो वो अंधेरे में बैठा मेरे से कह रहा यहाँ मत जाइए, मुड़ के ना देखिए पीछे, मुझे देखना नहीं। मैंने क्यों हुआ क्या? कह रहा मेरी बात मानना, मैंने तो सुबह ही समझाया था मत करना। ठीक है। वो उठ के जैसे ही गया, चल रही थी मशीन देखने के लिए, मैं अकेला रात को अंधेरे में सुनसान मैं बैठा, किसी ने चटाक खींच के सिर में चटाक मेरे दिया, इतना तेज चाटा रखा वो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने आए बाएं देखा, कोई नहीं, लेकिन जैसे ही घला और मैं सीधे मुड़ा, मैंने कहा चलो कुछ नहीं, शायद कोई कुछ काटा हो, थोड़ा दर्द हुआ उस एरिया में, लेकिन चटाक की आवाज़ तो आई थी। और जैसे ही मैंने कहा चलो हटाओ, मन उस जगह नहीं लेगा, क्योंकि मन भ्रमित होगा, हंसने की आवाज़, सब डर लगे। जैसे ही वो जिसकी मशीन थी वो आया, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया, उन्होंने मना किया था पीछे देखो, थोड़ा तो सिर घुमाया होगा, चिता जल रही थी। गांव में ये नियम है कि शमशान बहुत कम यूज करते हैं, जिसका जहाँ खेत होगा उसको वहीं जलाया जाता है अधिकतर गांव में। तो अपने ही मेड़े पे करके वो बोलते हैं अपना जो चिता मेड़ा है, चिता जल रही थी, वो देखना नहीं था। मतलब जो उसको रात के समय एक नियम है। अच्छा, दिन में तो आप दाह संस्कार कराइए, रात के समय आप चिता जल रही हो देख लो। क्योंकि मैंने भी ये सुना है, जो रोड होते हैं पगडंडी बोलते हैं, तो उसको वो लोग मेड़ा बोलते हैं, अपने मेड़े पे ही बोलते हैं कि वहीं पे, ताकि वो उनके रक्षक बने। दे आर लाइक सिक्योरिटी भी हो जाती है। लेकिन तो वो आपके साथ में आ गए थे? जला दिए क्योंकि रात को चिता जल्दी देखनी थी, क्योंकि वो मतलब दिन में जलाई, रात तक तो वो अंगार रहते ही, थोड़े थोड़े से देखना चाहिए। आप बनारस गए कभी? हाँ गया हूँ। कोई मणिकर्णिका गए आप? बिल्कुल। क्या ऑब्जर्व करा आपने? क्या अगर मैं दिन में गया था वहाँ पे, हाँ, तो दिन में तो देखो मणिकर्णिका घाट पे देखो, जैसे ही ये सारी चीजें देखी तो अपन एक देखें तो अपना थोड़ा दिल ऐसा होता है, वहाँ तो अनंत अनंत, और 5 मिनट मन की में बात कोई- चिल्ली अनंत आ गया। देखा, लेकिन एक चीज जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ, अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, मणिकर्णिका घाट के आगे ही एक और घाट पड़ता है, आप बोट से जाएं
जहाँ वो पुल रहे ना, पुल के वो बने हुए हैं, आप पुल के उस साइड देखिएगा एक छोटा मतलब टापू टाइप कह सकते हो उसे, वहाँ रात को अघोरी बैठते रात में। रात को। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग कभी जाएं तो वहाँ उनको डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, हाँ मतलब रिवर बैंक के अपोजिट साइड। बिल्कुल अपोजिट। ये गलती एक इंसान को जान से मिल गई थी, एक गलती। बोट पर्सनल बुक की उसने, अच्छा पैसे वाली पार्टी थी, घूमते हुए गए, अघोरी अपना मंत्र पढ़ रहे थे। अब उसने क्या किया, पानी से ही छींटे लिए, ए ढोंगी बाबा, अघोरी ने जैसे ही उसकी तरफ नजरें देखा, पलक झपकाई, वो बंदा बेहोश। तुरंत बोट ली जाई गई किनारे पे, हॉस्पिटल में, डेथ, खत्म। रीजन हार्ट फेल। जो पलक झपकाई ना, जिन्न को सिद्ध कर रहा था। तो आपने इतने सारे इंसिडेंट के बारे में शेयर करा, हमारे मालाडो फैमिली को आपने बहुत सारी किस्से कहानियाँ बताए जो एक रियल इंसिडेंट बेस्ड है, और गौरव तिवारी जी के आपके जो रिलेशन जिन्होंने आपको मोटिवेट करा इस फील्ड में आने। तो कभी आपके पर्सनल लाइफ में, डे टू डे लाइफ जो आप घर रहते हैं जब बाकी चीज़ों के बाद, क्या कभी आपने ऐसा फील करा कि आपको वो दिक्कत करा? जी, ये पर्सनल मेरे साथ हुआ था, मेरे रानीपुर वाले घर में, जो मैंने आपको बताया। मतलब रानीपुर वाले के आपको पहले इंसिडेंट हम बता चुके हैं आपको। मेरे साथ रानीपुर में क्या पर्सनल हुआ था, मैं आपको एक क्लिप दूंगा, वो आप ऑडियंस को जरूर दिखाएं, और ऑडियंस बताए कितनी इसमें है चीज़। मैं अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, ऐसे ही सोफा में लेटा था, पीछे मेरा गेट जहाँ पर्दा लगा हुआ था, तो मैं उससे कह रहा था कि शायद वीडियो कॉल पे चलते चलते यार कोई है क्या पीछे, बार बार ऐसे देख रहा है पर्दे। तो पर्दे से देख रहा हूँ, घर में तो कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है। अब मुझे थोड़ा डाउट हुआ, ठीक है, तो कोई चोर वगैरह, मेन मार्केट का चोर वगैरह भी आ सकते हैं, क्योंकि सर जितनी आपको बताऊँ, जितनी सतर्कता संस्थान में नहीं होगी, चोर मतलब मार्केट के अंदर चोरी करना बहुत आसान मार्केट। मुझे डर लगा। अब मैंने कहा एक काम करो, तुम बात मत करो, मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं पीछे अपने आप को देख रहा हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ सच में कोई चीज़ है कि नहीं। तो मैंने जैसे ही मैंने कहा तुम शांत रहो, तुम कुछ नॉर्मली ये बोलते रहो ताकि लगे कि हम बात करें। वहाँ देखा तो पता चला कि कोई, मैंने देखा कि पीछे पर्दे से ऐसे मुझे देख रहा है, उंगली से पर्दा कर रहा है। वो क्लिप में आपको दूंगा, आप देखिएगा, कोई उंगली से पर्दे को ऐसे करता है, और जैसे ही मेरी नज़र पड़ती है, मैं उठता हूँ, एकदम से पर्दा बंद। और ये उस दिन मैंने 2-3 बार ऑब्जर्व किया। मैं मोबाइल चला रहा था, मैंने कैमरा अपना वहाँ किया, और मैंने देखा क्या ये चीज़ सच में कुछ हो रही है, सच में ये चीज़। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हो पाई, और कैमरा। आपका एक और मैंने इंसिडेंट सुना था, जो आप इंदौर में रह रहे थे। हाँ, फ्लैट वाला। हाँ, तो फ्लैट में क्या चीज़ हुआ था आपके साथ? फ्लैट में हुआ ऐसा था कि गर्मी का टाइम था, तो गर्मी के टाइम पे जो फ्लैट था वो सबसे ऊपर था, तो टेरेस पर जाना अलाउड था। तो पानी गिरा तो सोचा चलो नहाने चले, तो नहाने गए, तो अब बच्चा मन था तो थोड़ा डांस करने लगे, और मैंने बोला देख 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 मनीष, देख तेरी छत पे देख मटका रखा है। गलती मेरी। वो उसने मटका उठा के दिया उसने नीचे से, उस मटके से निकली राख। इतना गौर नहीं किया, आके रूम में सो गया। मैं हॉस्टल में था, आपको बताया था, मैं हॉस्टल आ गया। हॉस्टल आया, इसका आधा घंटे बाद फोन आया। ये था जाट बंदा, 6 फीट का, वो किसी से नहीं डरता था। कुछ होते ना जाट, हमारे जाट गुज्जर भाइयों में है, वो नहीं डरते किसी से। उसकी आवाज़ थी बुलंद। मेरे पास जब फोन आया, भैया कब तक आओगे आप?
मैं तो हॉस्टल आ गया। आते टाइम खाना ले आना और पानी की बोतल ले आना। मेरा जो थोड़ा अजीब लगा, मैंने कहा इतना बुलंद आवाज़ वाला है, ऐसा क्या हो गया? बोले जल्दी है। अच्छा, हॉस्टल से ज़्यादा दूर नहीं था, तुरंत पहुँचे वहाँ पे, विक्टोरिया के पास का ही पहुँचे तुरंत। वहाँ देखा ये सिक्योरिटी गार्ड में ऐसे बैठा, 6 फीट का जाट आदमी ऐसे बैठा, और इसके दोनों गाल लाल, फिर चटाके अच्छे दिए, दोनों गाल लाल। वाह, क्या बताओ क्या हुआ? सो रहा था कमरे के अंदर, तो गेट के पास 2 चीजें दिखी काली काली। मैंने गाली दे के पूछा कौन है? मुझे उतना पता है, मैंने पूछा गाली दे के एब्यूज किया कौन है? चाटे ही चाटे बरसे वो कुछ। मैं दौड़ के भागा। मैंने कहा ठीक कमरे में चलो, क्योंकि एक बार अपने इंसिडेंट हो चुका था, पर को थोड़ा पता है इनसे बचना कैसे ऊपर से। हाँ, वही सेम टॉपिक पे आता है, क्योंकि कुछ रेमेडीज भी होती हैं, तो इनसे बचा कैसे जाए। और अगर बाय द वे कभी गलती से कुछ हो जाता है, किसी कोई रास्ते में निकलता है, किसी चीज़ पे पैर रख जाता है, कोई चीज़ हो जाती है, मे बी ना हो, लेकिन हमारे एक बेस्ट व्यूअर्स का हमारे है कि ये एक हमारे बेस्ट व्यूअर का है जो हमारे देखते हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसी कोई आइडेंटिटी रैंडमली कहीं टकरा के उनके पास चली आती तो कैसे बचे, और ये आ कैसे आती? पहले तो मैं माधव फैमिली को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारी जो ऑडियंस से जुड़ी है, अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरे साथ कोई चीज़ आ गई है, तो इसको हल्के में मत लें। क्या पता 1-2 दिन बाद सही हो जाए, वो 1-2 दिन बाद आपकी जान भी ले सकते हैं। आप अपने घर पे बताएं। घर वाले कभी कभार नहीं यकीन करते हैं, जो कि आप भी समझ सकते हैं, नहीं मानते कुछ भी। आप भगवान मंदिर जाना चाहते हैं, पुजारी जो हमारे गुरु जो हैं उनको बताना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ आपको इस उपाय से निकालें। अब रही बात ऐसी कि हमारा पैर कहीं पे आ जाए, कभी ऐसा होता है कि एक नेचुरल कॉल होता है जो कभी हम पेड़ के नीचे कहीं कर देते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी, मतलब सबको बताना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को, जब भी आप कभी ऐसी जगह पर जाएं, पहली बात तो पेड़ के नीचे मत जाएं, अपने घर से करके। अगर इमरजेंसी ही है तो उस जगह आप कर रहे हो तो ये कह दें कि मेरी यहाँ पर भी किसी भावनाओं को या किसी भी जो भी यहाँ पर हो मेरी मैं उसकी इंसल्ट करना नहीं चाहता, और मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर देना, मेरे से अनजान में कुछ हो जाए, ऐसा कर दीजिए आप, तो वो चीज़ आपके ऊपर नहीं आ भी जाए। अगर आपको लग रहा है, आप भगवान को मानना चाहिए, आपको लगे कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, आप थोड़ा भगवान के जाना चालू करें, क्योंकि इसका उपाय भगवान ही है और कुछ नहीं है कि हम दवाइयों से ठीक कर लें, हम डॉक्टर के पास चले जाएं, कुछ भी नहीं है। हमको भगवान ही इन चीज़ों से बचा सकते हैं। और मैं एक बात और अपनी ऑडियंस से कहना चाहता हूँ, माधव फैमिली से, प्यार से बड़ी नफरत होती है, और ये आती आपकी मर्जी से, ये जाएंगी आपकी मर्जी से। मतलब मेरा कहने का ये था, इनको बुलाने वाले आप होंगे, और फिर ये जाति अपने तरीके से उनको जाना कैसे। और अगर कोई अनजान रास्ते पे जाता है, उसको कोई रिचुअल्स लाइक कोई कपड़ा मिल गया, कोई चीज़, या गलती से कुछ पैर में लग जाता है, कोई नींबू वगैरह कुछ सुनते हैं कि ये चीज़ करते हैं वो लोग, कोई पूजा वगैरह करते हैं, तो अगर उसके थ्रू कोई पास आउट हो जाता है तो क्या चांसेस है कि उनको लग सकता है ये चीज़, या फिर ये मिथ है? देखिए, ये मिथ तो नहीं है। अब मिथ इसलिए नहीं है, पहली बात तो आज के टाइम पे आपने देखा होगा, हमारी ऑडियंस ने देखा होगा, लोग इसको मजाक में लेते। जैसे किसी पुल के पास, अधिकतर आपने देखा होगा, मैंने देखा होगा, हमारी ऑडियंस ने देखा होगा, आप जैसे किसी पुल के पास जाएं, पुल पे देखा होगा नारियल, बतासे, पान, ये चीजें जरूर रहती हैं। अब लोग क्या करते हैं, इनको ले लेते हैं मजाक में, क्या पता पान उठा लिया, वो नींबू उठा लाया, उसको लात मार नहीं किया जाता। इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि क्या पता वो पुल पर जहां पर वो चीज की गई है, क्या पता किसी का घर हो, किसी एंटिटी का घर हो। अगर
अपन किसी के घर पर जाके पत्थर मारे, उसका मजाक उड़ाए, शायद ही अपन को वो जान से मार दे, तो वो तो एंटिटी है, वो कैसे सह जाएगी। और हाईवे से ही रिलेटेड आपने NH91, जो मैंने खुद पर्सनल ऑब्जर्व किया है, NH91 सबसे हॉन्टेड हाईवे जो मुझे आज तक लगा है और रियलिटी है, तो बाकायदा मेरे पास प्रूफ कोई है रिसेंट जो आपने? रिसेंट मेरे पास तो अनलिमिटेड इसके आप कुछ incidents- शॉर्ट एक दो इंसिडेंट अगर जो आपने बिल्कुल, फेस बिल्कुल। आज से ठीक 15 साल पहले, 15-16 साल पहले, मैं भी छोटा था, आपने एक सुना होगा NH91 जो उन्नाव या फिर NH91 इतना पता है, उस पॉइंट का भी नाम बताया था, ग्वाल कोई गांव पड़ता है, वहीं पर ये चीज होती है। एकदम एक डबल डेकर बस चल गई थी, सब लोग मर गए थे उस बस में। एक डबल डेकर बस थी, पूरी जल गई थी। तो उसी पॉइंट पे वो गांव का नाम गिलोय गांव, गिलोय गांव। अब याद आया, वो गांव थोड़ा अजीब था, गिलोय गांव है, वही वो पॉइंट है। उसी जगह पर वो डबल डेकर बस चली थी। आज से 20 दिन पहले भी उसी हाईवे पर एक बस चली थी, सेम पॉइंट गिलोय गांव, हाईवे से जो फटे हुए गांव है वही पॉइंट है, वही ये चीज है। तो आपने लाइफ के इतने सारे इंसिडेंट आपने फेस करे, अपने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बताया। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, क्या आप इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं? प्रोफेशन की बात ऐसी है कि एक्चुअली इस फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो आपको एक्सपेंसिव भी अपनी जोड़नी चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने साथ जा रहे हैं, अपनी टीम को लेके जा रहे हैं, तो 40 to 45,000 एक मिनिमम, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि रुकना, खाना, रहना पर ट्रिप। तो अगर पैसा है तो ही आप इसको कर पाएंगे। मैंने किया है, इसको कंटिन्यू कर भी रहा हूँ धीरे धीरे, और जितना मेरी इनकम रही मैंने अधिकतर इसी पर लगाई, और अगर महादेव चाहे तो मैं इसको जरूर कंटिन्यू करूँगा। और कुछ चीज़ें भगवान की भी चीज़ें होती हैं, कुछ भगवान भी चाहते हैं कि आप नहीं जाना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि भगवान चाहते हैं कि आप उस जगह ना जाएं, और वो मौका नहीं पड़ पाया कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। क्या पता मेरे पूर्वज चाहते हो कि मैं इस चीज़ में ना जाऊँ, तो क्या मेरी शायद वो रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि आपके मन का हो अच्छा, ना हो और अच्छा। और दिलचस्पी बहुत है इस चीज़ की आज भी। आशा करते हैं कि आप इन चीज़ों में अगर मन करे तो ज़रूर उसको आगे अचीव करें। और साथ ही में मैं आपके साथ आपके बात करके बहुत अच्छा, और माधव परिवार को सुनने को बहुत सारी चीज़ें मिली। आपसे अपेक्षा है कि आप आने वाले युवाओं को जी इसके प्रति जो प्रेरित कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझा रहे हैं और उनको आपने फील कर रहे हैं, तो आप उनको चाहते हो कि वो बच के रहें। जी। तो आप आने वाले टाइम में अगर आपको मौका मिलता है इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, तो क्या आप अपने बुंदेलखंड रीजन के कोई हॉन्टेड हाउस को पता करके ज़रूर माधव परिवार दोबारा आएंगे? जरूर ऑडियंस का प्यार रहेगा, तो मैं जरूर नेक्स्ट टाइम ये प्रॉमिस करता हूँ कि एक पर्सनल फुटेज के साथ मैं विजिट करूंगा, और पूरा एक लाइव या फिर रिकॉर्डेड मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। माधव परिवार में आपका आने के लिए धन्यवाद।